वोट की डकैती नहीं चलेगी, वोट की डकैती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट की डकैती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोरी नहीं चलेगी। वोट का गति छोड़ राहुल जी आपको गिरफ्तार किया है क्या? आप सबसे आगे वाले वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नदी छोड़, नदी छोड़। मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है, कायर है, कायर है। मोदी सरकार डाउन डाउन। डाउन, 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 डाउन। नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दावन इंडिया झारखंड। वोट चोरी का जब जवाब नहीं दिया गया तो विपक्ष सड़क पर उतर गया और सड़क में विपक्ष दिखाई ना दे इसलिए भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस ने उसको मिलकर क्या किया, उसको सारे विपक्ष को जो गाड़ी में डाल के सदन ले जाया गया। जरा इस वीडियो में आप महसूस कीजिए कि यदि जो कोई प्रश्न उठाता है, जब राहुल गांधी पूरे सबूत के साथ जब प्रश्न उठाया तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये पूरा जनता और भारत की जनता पूछ रही है। जब पूरा सबूत के साथ जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये इनका जवाब मांगा चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग को भी फर्ज बनता है कि उसका जवाब दे। जब जवाब नहीं मिला तब विपक्ष एकजुट हुआ और एकजुट होके जो है इसका वोट का गति छोड़ साथ जो है आंदोलन करना पड़ा और इस आंदोलन को जो है जवाब ना देते हुए उन्होंने क्या किया, सारे विधायकों को, सारे सांसद को गाड़ी में बैठा के, जहां तक राहुल गांधी हुआ, मल्लिका अर्जुन खड़गे हुआ, प्रियंका गांधी हुआ, इन सब को जो है गाड़ी में बैठा के सदन ले जाया गया। जरा इस वीडियो में देखिए और महसूस कीजिए कि भारत की संविधान के खिलाफ किस तरह से अभी राजनीतिक चल रही है। राहुल जी आपको गिरफ्तार किया है क्या? आप सबसे आगे वाले वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नदी छोड़, नदी छोड़। मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है, कायर है, कायर है। मोदी सरकार डाउन डाउन। डाउन, 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 डाउन। जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके बाद ये लड़ाई जो है पूरे विपक्ष की हो गई है और राहुल गांधी ने इस बार सारे सबूत के साथ जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और करीब करीब 15 महीने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाया और 15 महीने के बाद आरोप लगाने के साथ साथ जो है 6 महीने उन्होंने एक विधानसभा सीट पर उन्होंने सिर्फ जांच करने में ही उनको जो है 6 महीने लगा। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने कर्नाटक के जो है महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में करीब करीब 1,02,050 वोटों की जो है चोरी हुई है। इसको लेकर पूरे सबूत के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ जो है बताया कि किस तरह से चोरी हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है चुनाव आयोग खामोश है और इसका जवाब यदि कोई आपके ऊपर आरोप लगाता है तो आपको एक्चुअली उसका बात जो है नहीं कर जवाब देना सकते। पड़ेगा, लेकिन रियलिटी इसका है। जवाब ना देने क्योंकि के सच्चाई बजाय देश के सामने है। राहुल और ये गांधी जो को लड़ाई बताया है जा ये रहा है कि राजनीतिक आप, नहीं है, सबूत ये के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की और लड़ाई है, अपना शपथ पत्र के कॉन्स्टिट्यूशन साथ को बचाने की देते लड़ाई हैं, है, वन तब मैन हम वन आगे वोट की की लड़ाई है। लड़ाई इसीलिए बढ़ाएंगे। हमें लेकिन राहुल साफ गांधी ने बताया प्योर कि वोटर लिस्ट चाहिए।
जो महिला शकुंतला देवी, उसका सबूत के साथ बताया गया था कि 2 बार वोट हुआ है और ये वोट जो चेक किया था उसका जो टिक का जो निशान है वो टिक का निशान भी किसी जो है पदाधिकारी का ही होगा। लेकिन शकुंतला देवी जो है 70 वर्ष की है, वो 2 बार वोट कैसे हो गया, इसको लेकर जो है प्रश्न उठाया गया और बहुत सारे जो है प्रश्न उठाया गया राहुल गांधी द्वारा। लेकिन इसका जवाब चुनाव आयोग को देना था, लेकिन उसका जवाब चुनाव आयोग अभी तक क्यों नहीं दिया। और उसके साथ साथ जो है शक तब भी था और शक अब भी है। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी दावा कर रही थी कि हम 300 सीट लाएंगे और 300 सीट पक्का लाएंगे। इसके ऊपर जो है उन्होंने मुहर लगाया था, तो 300 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन 300 से कम हम सीट नहीं लाएंगे। लेकिन ये हवाई रह गई थी और करीब करीब 240 सीट में ही सिमट गई थी। शक उस समय भी था और शक अभी भी है। लेकिन जिस समय 7 तारीख को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने सबूत के साथ जिन्होंने सब सबूत के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य ये और भी गहरा हो गया ताकि आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, इसका देश के युवाओं सारे को पता सबूत होना जो है राहुल गांधी ने दे दिया कि उसके बाद भारतीय जो आपका वोट जनता है, पार्टी के ऊपर और चुनाव आयोग उसे के हम ऊपर जो है पवित्र विभिन्न मानते तरीके हैं, से जो है मानते हैं। संवेदनशील नजरों से सबको देखा जाने लगा कि उसे जिस चोरी तरह से किया बीजेपी लोकसभा कौन सी चुनाव में फोर्सेस बोला हैं? था कि हम 300 सीट का हम दावा कर रहे हैं, आप लेकिन जानते हो वो सीट क्या हुआ था, हवाई हो गया था, ये सबको पता था। कैसे हो रहा है। लेकिन हमने इस आपको भी बार दिखाया। राहुल गांधी ने जल्दीबाजी पहले नहीं किया और राहुल 100% गांधी प्रूफ हमारे पास करीब नहीं था, तो मैं ऐसी बात नहीं बोल चुनाव सकता। से 15 महीने बाद झिझक के बोलता था। इसका जो है आरोप लगाया और आरोप ऐसे ही पर नहीं 100% लगाया। प्रूफ है। आप वीडियो इनका में देखे डेटा होंगे कि उन्होंने 5 तरीके करीब करीब 15 महीने के बाद Black and white। 6 महीना एक विधानसभा सीट को और ये उन्होंने सिर्फ 6 एक महीना कंस्टिट्यूंसी में निष्कर्षण नहीं निकाला, हुआ। जांच निकाला और ये इस multiple जांच में constituencies उन्होंने में किया सबूत के गया। साथ चुनाव आयोग के ऊपर तो हम सिर्फ केस एक बात रखे, कह रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग कि इसका जवाब ना देने इलेक्शन के बदले कमीशन आप तमाम टीवी और को बहाने नहीं मीडिया में बनाने आप चाहिए। देखे होंगे रॉबर्ट वाड्रा केस इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर वोटर चलाया जा लिस्ट रहा है, जहां पर अभी बिहार में जलमग्न हमारे है, हवाले कर उसको देना जो है ज्यादातर दिखाया जा रहा है और विभिन्न जो न्यूज है उसको दिखाया जाता है। लेकिन देश की जो संवेदनशील घटना है, जो देश में विपक्ष जो मांग रहा है, उसके ऊपर जवाब देने के बजाय टीवी में भी आप देखे होंगे दूसरा जो है डिबेट चलाया जाता है। और इनका जवाब कल की बात करें, जिस तरह से सदन में हंगामा हुआ, सदन के बाहर हंगामा हुआ, सारे विपक्ष एकजुट होकर जो है नारेबाजी लगा के उनका कहना है कि एक 1 मैन 1 वोट की हमें लड़ाई है। ये लड़ाई कुछ राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई हम सबको जो है संवैधानिक है कि एक आदमी 1 वोट कर सकता है। तो एक आदमी जो है 2 गो 3 गो 4 गो वोट कैसे कर सकता है। अब आदित्य श्रीवास्तव नाम का आदमी बंगलोर में भी वोट करता है, कर्नाटक में भी वोट करता है और विभिन्न जगह में वोट करता है। जरा बताइए, इस तरह से मुद्दा जो है आता है, एक आदमी 4 जगह से जो वोट करता है, तो जरा बताइए चुनाव आयोग की कितनी बड़ी गलती है। और इसी तरह राहुल गांधी ने 6 महीना निष्कर्षण निकालने के बाद एक विधानसभा क्षेत्र में यदि 1 लाख की वोट चोरी होती है, तो जरा बताइए बीजेपी के ऊपर और यह चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न क्यों नहीं खड़ा करता है। और हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि चुनाव आयोग के ऊपर जो है प्रश्न खड़ा किया गया होगा। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने प्रश्न खड़ा कर दिया है और खड़ा कर दिया है तो वो अपना सबूत के साथ खड़ा कर दिया है। यदि वो पूरा 100% सबूत के साथ जब सवाल खड़ा कर रहा है, तो आपको चुनाव आयोग का भी जो फर्ज बनता है कि चुनाव 140 करोड़ जनसंख्या के ऊपर जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जो सबूत के साथ जो आरोप लगाया, तो उनका भी फर्ज बनता है, चुनाव आयोग का भी फर्ज बनता है कि ये जो है उनका जो मामला उठाया गया था, वोट चोरी का जो मामला उठाया गया था, उसको भी चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग इस जवाब देने के बजाय विभिन्न जो है मुद्दों में भटकाया जा रही है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा, यदि नहीं देती है तो चुनाव आयोग भी तो संदिग्ध नजर में देखा जाएगा। और भारतीय इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो है चुनाव आयोग के ऊपर जो है आरोप लगाया गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय चुनाव आयोग के ऊपर इतने बड़े जो है प्रश्न खड़ा कर दिया गया है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है।
कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। पूरी संदेश आप मेरे YouTube चैनल में जाएं, सर्च करें दा वन इंडिया झारखंड, रहें लेटेस्ट खबर के लिए हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। और इस तरह से जो है पूरा विपक्ष दमखम के साथ उतरी और जिस तरह से अखिलेश यादव ने बैरिकेड तोड़ के जो है पार किया और पूरे समाजवादी पार्टी में जोश भर दिया। और जिस तरह से उन्होंने करीब करीब बात करें तो करीब करीब 52 से 55 साल की उम्र है अखिलेश यादव की, और उन्होंने जिस तरह से इनको जो है मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालने के साथ साथ जिस तरह से बैरिकेड को जो है तोड़ के आया, और उसी समय जो है समाजवादी पार्टी के साथ जो है और अन्य जो नेता हैं सब नेता में जो है जोश भर गया, और समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो है अन्य पार्टी ने भी जोश भर दिया। और प्रियंका गांधी तो सड़क पर ही बैठकर जो है नारे लगाने लगी। इस तरह से जो है घटना जो है भारत के इतिहास में बहुत बिरले देखने को मिलती है, जब इतने सारे सांसद जो है किसी मांग को लेकर जो खड़ा होता है तो और जिस मांग यदि पूरा नहीं होता है, इस तरह से देखने को आपको बहुत कम मिलेगा। लेकिन आखिरकार प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिरकार इस मार्च को क्यों रोका गया? क्या इस सदन में इसकी बात को नहीं रखा जा रहा था? क्या लड़ाई जो है वन मैन वन वोट की लड़ाई है? और शुरू करने के साथ साथ जो है बहुत सारे जो है नारे के साथ साथ वन मैन वन वोट को नारे के साथ साथ आगे बढ़ती गई। लेकिन इसकी जो है सच्चाई यह है कि अभी जो है चुनाव आयोग के ऊपर इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चुनाव आयोग इसका कब जवाब देता है, इसके ऊपर जो है शक जो है गहरा गया है। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी ने भी कुछ कड़ा संदेश दिया है कि जब तक आप हमें जवाब नहीं दीजिएगा तब तक जो है हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तृणमूल कांग्रेस ने भी इसके ऊपर सवाल खड़ा किया है, समाजवादी ने भी इसके ऊपर सवाल खड़ा किया है, एनसीपी ने भी सवाल खड़ा किया है और आम आदमी पार्टी ने भी इसके ऊपर सवाल खड़ा किया है कि राहुल गांधी के समर्थन में सब ये पार्टी आया है। लेकिन तस्वीर ये बयां कर रही है कि क्या चुनाव आयोग जो है इतनी गंभीरता से इस विषय को नहीं ले रही है? क्या कांग्रेस जिस तरह से ये आरोप लगाया है, इस आरोप को जो है उतना दम नहीं है कि चुनाव आयोग इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्या कुछ हो रहा है कि कांग्रेस की बातों को, क्या विपक्ष की बातों को जो है नहीं माना जा रहा है? लेकिन तस्वीर ये बयां कर रही है कि भारत के इतिहास में आज तक चुनाव आयोग के ऊपर इतनी बड़ी जो है इल्जाम नहीं लगाया गया था। लेकिन इस बार सारे जो है सदन में बैठकर, सदन के बाहर बैठकर जिस तरह से नारेबाजी किया जा रहा है, इस वीडियो में आप देखिए और महसूस कीजिए कि यदि राहुल गांधी ने इतने सारे आरोप लगाया है तो उसका जवाब जो है चुनाव आयोग और बीजेपी को देना चाहिए कि नहीं। तो पीछे भी बैठ जाएंगे, इधर बैठ के शुरू होगा ना। राहुल जी आपको गिरफ्तार किया है क्या? आप सबसे आगे वाले वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नदी छोड़, नदी छोड़। मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है, कायर है। मोदी सरकार डाउन। वन वोट की लड़ाई है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक चुनाव आयोग जो है हमारे सवालों का जो है जवाब नहीं देता है। और यदि नहीं जवाब देता है तो हमारी लड़ाई ऐसे ही चालू रहेगी। और यदि जवाब नहीं देता है तो अभी हम एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट चोरी का जो है मामला उठाए हैं और हिंदुस्तान में अभी 25 से 30 विधानसभा क्षेत्र वैसे और है जो जिनको जो है हमको चुनाव जो हुआ था और उसमें जो है वोट चोरी का आरोप लगाया है और उसमें और भी निष्कर्षण निकालेंगे। जिस तरह से कर्नाटक के महादेवपुरा में एक विधानसभा क्षेत्र में हमने मामला उठाया है और इसको इलेक्शन कमीशन को लोगों को एक और बात माननी होगी, हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे। अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 1 नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते।
एक न एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। के साथ साथ जो है चुनाव आयोग को जो है हम बेनकाब करेंगे और जिस तरह से हमारे सवालों का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रही है तो इसके ऊपर जो है हम और जो है कड़ा प्रहार करेंगे और हिंदुस्तान में वोट चोरी हो रही है इसके ऊपर हम सच्चाई बाहर निकाल के आएंगे। राहुल गांधी का कहना है। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार।